अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैटी लीवर क्या चीज़ है। फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी का जमा होना एक ऐसी हालत है जिसमें आपका जो जिगर है, जो फैट्स होता है, जो इजाफी चर्बी होती है, उसके लिए एक स्टोर का काम करता है जहां पर वो फालतू में जमा होता है। शुरुआत में या आगाज में ये जो फैटी लीवर होता है ये कोई भी अलामत या कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता जिससे लगे कि आपके जिस्म में कोई एबनॉर्मलिटीज या कोई बीमारी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बहुत ही खतरनाक किस्म के नुकसान देना शुरू कर देता है। अलामत आते हैं आपके बॉडी पर, किस तरह के अलामत होते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, या फिर फैटी लीवर हो जाए तब इसका इलाज कैसे होगा, ये सारी जो चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारा चैनल है इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। एक बार के लिए आप तस्वर करें कि आपका जो जिगर है किचन में मौजूद जो स्पंज होता है उस तरह का काम करता है, जिसका काम आपके खून को साफ करना और आपके जिस्म में मौजूद खुराक को हैंडल करना है। आमतौर ये जो स्पंज होता है या जो आपका जो लीवर होता है ये साफ सुथरा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं, आप शुगरी खुराक खाते हैं, मीठा खाते हैं, आप तली हुई ग़िज़ा खाते हैं या शराब पीते हैं या कुछ इजाफी किस्म का फैट्स खाते हैं जो चर्बी होती है, जो कि अमूमन गोश्त के साथ भी आती है या वैसे भी आमतौर पर हम पिज्जा वगैरह में खाते हैं, वो इस स्पंज में या इस आपकी इस जिगर में ये जमा होना शुरू हो जाता है। और फिर जब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा चीजें आपकी जिगर में जमा हो जाती है तब इसको फैटी लीवर कहा जाता है, या जिगर में जो चर्बी होती है एक अलामत है, इसको कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जिगर में जो चर्बी होती है ये एक मसला क्यों है, एक बीमारी क्यों है। शुरू में आगाज में तो आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी अलामत महसूस नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक ठाक महसूस करेंगे, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो इजाफी चर्बी होती है आपकी जो लीवर होता है उसको सोजन देता है और उसको गुस्सा करता है, उसकी तबीयत को खराब करता है। और जिगर आपका सालों से अगर सोजन में मुब्तला हो तब ये जो जिगर है ये बहुत सख्त हो जाता है, इस पे स्कार्स वगैरह पड़ जाते हैं और ऐसा ऐसा ये अपना जो काम करता है आपके खून को साफ करता है या आपके खुराक को हैंडल करता है वो काम करना छोड़ देता है। और जाहिर सी बात है जब ये काम छोड़ेगा तो फिर आपके जिस्म में बेपनाह किस्म के मसाइल आएंगे, आपका ब्लड साफ नहीं होगा तो आपकी जिस्म में मजीद इन्फेक्शन आएंगे, मजीद सवियर किस्म के क्रॉनिक बीमारियां आएंगी और आपका जो खुराक है वो आपकी सेहत को मजीद खराब करेगा। जो खुराक आप जिस फार्म में खाते हैं उसी फार्म में आपके जिस्म में जज़ब होगा जो कि आपको मजीद नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जिगर जो है आपके खुराक को डाइजेस्ट करने में मजीद हेल्प करता है और इसको प्रोसेस करता है। तो जाहिर सी बात है आपके लीवर का सेहतमंद होना जरूरी है। और सेहतमंद कैसे किया जाता है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो अच्छी बात है लीवर के हवाले से वो ये है कि ये एक तरह का सुपर हीरो है। सुपर हीरो इस तरह है कि जब भी ये डैमेज हो जाता है, इसको कोई नुकसान पहुंचता है तो ये अपने आप को खुद ही ठीक करना शुरू कर देता है, जो कि सबसे बड़ा एक कमाल किस्म का फीचर है इसका। और आप कुछ ऐसे तरीके अपनाकर इसको दोबारा से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने बहुत ही थोड़ा बहुत शुगर खाना है, मीठा आपने कम करना है। आपने जो बेकरी वाले आइटम होते हैं या जो सोडा टाइप जो ड्रिंक्स होती है या फिर इसके अलावा जो फास्ट फूड्स है वो आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद आपने अपना जो वजन है वो कम करना है। वजन आप जब शुगरी चीजें कम खाएंगे, फास्ट फूड अवॉइड करेंगे, सोडा ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करेंगे, कम खाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। जैसे ही वेट कम होगा तो आपके जिस्म के अंदर जो फैट्स मौजूद होगा बॉडी उसी को इस्तेमाल करेगा और यूं आपका जो फैट्स है जो चर्बी है वो पिघलेगी और आपका वेट भी कम होगा और आपका जिगर भी सेहतमंद होता जाएगा। और साथ में आपने ज्यादा वॉक भी करना है और इसी वॉक के जरिए आपका वेट कम होगा, जिगर की चर्बी कम होगी और आप सेहतमंद होंगे। और सबसे जरूरी बात जिसको बहुत ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं कि आप हर तरह की दवाइयां खाते हैं और इसको आपने बहुत ज्यादा एहतियात के साथ खानी है, क्योंकि जो भी दवाई होती है जब आप लेते हैं वो डायरेक्ट उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है या किडनी में होता है। जब आपका लीवर ऑलरेडी डैमेज है तो वो मजीद काम कैसे करेगा। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस तरह की जो टेबलेट्स होती है स्पेशली जो पेन किलर्स है उसको अवॉइड करेंगे। हर छोटी छोटी बात पे आपने कोई भी पेनाडोल, डाइक्लो वगैरह जिस तरह भी मेडिसिन है पोस्टान उसको आपने अवॉइड करनी है। जब भी आप कोई दवाई खाएंगे आपको डॉक्टर से रजू करना है और इसके इलाज के लिए अगर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तब भी आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं अवेयरनेस के लिए हूँ और ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। तब भी आपकी उम्र कितनी है, आप में मजीद कितनी प्रॉब्लम्स है आपकी जिस्म में और उसके साथ साथ आपका वेट कितना है, तो ये तमाम चीजें कंबाइन होकर एक डॉक्टर डिसाइड करता है। और मुझे नहीं पता कि किस पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है। तो फिलहाल आप जो एहतियात है इसको फॉलो करके अपने आप को सेहतमंद बना सकते हो। अल्लाह हाफिज।